Hello students, it's English grammar class 5th. Now turn for chapter 2 and this is chapter 2 subject and predicate. देखिए a sentence can be divided into two main parts. एक sentence को हम two main parts में divide करते हैं, subject and predicate. Now definition, देखिए subject, the part of a sentence about which something is said in it is called its सब्जेक्ट, यानी कि हम सेंटेंस में जिसके बारे में बोल रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बात बताई जाती है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे देखिए, I am in the garden. क्लियर? I am in the garden. तो हम यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया I, यानी कि मैं गार्डन में हूँ। तो अपने बारे में बोल रहा है। मैं किसके बारे में बताया गया? I के बारे में। तो I सब्जेक्ट हो गया, I सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एम इन द गार्डन, मैं गार्डन में हूँ। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया कि वो कहाँ पर है? गार्डन में है। तो बाकी का जो आपका सेंटेंस होगा एम इन द गार्डन, ये होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए, बार्बर कट्स माई हेयर, यानी कि बार्बर ने मेरे बाल कट किए, काटे। तो देखिए इसमें किसके बारे में बताया गया? बार्बर के बारे में, यानी कि इसकी जो एक्टिविटी हुई है बार्बर के बारे में हुई है। तो बार्बर हो गया सब्जेक्ट, और कट्स माई हेयर, मेरे बाल काटे। तो बार्बर के बारे में क्या बताया गया कि बार्बर ने क्या करा? उसके बाल कट किए। तो कट्स माई हेयर प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट की क्या एक्टिविटी है या सब्जेक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है वो प्रेडिकेट होती है। सो नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज, पिक आउट सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस में से आपको सब्जेक्ट पिक आउट करना है और यहाँ पर नोट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ इन द स्विमिंग पूल। वे सब स्विमिंग पूल में बहुत फन कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे? दे। तो दे हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, टू, शी सेंग ए मेलोडियस सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? शी, क्योंकि उस शी के बारे में बताया गया कि उसने गाया। तो शी सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द यंग मैन विथ ए रेड हैट वाज टॉकिंग टू एवरीबडी, यानी कि जो यंग मैन है, जो रेड हैट पहने हुए है, वो हर किसी से बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? यंग मैन के बारे में। तो द यंग मैन सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फोर, सारन विल बॉय ए कार टुमारो, के सारन एक कार खरीदेगा कल, यानी कि कल खरीदेगा। तो कौन किसके बारे में बताया गया? सारन के बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, फाइव, ए क्यूट बेबी वाज प्लेइंग विद द टॉय, एक क्यूट बेबी टॉय के साथ खेल रहा है। तो किसके बारे में बताया गया? बेबी के बारे में। तो ए क्यूट बेबी सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट, यानी कि मैंगो बहुत मीठा फ्रूट है। तो किसके बारे में बताया गया? मैंगो के बारे में। तो मैंगो सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, योर हाउस इज नॉट इन दिस स्ट्रीट, तुम्हारा घर इस गली में नहीं है। तो क्या नहीं है? किसका बोला गया? योर हाउस, तुम्हारा घर। तो यहाँ पर योर हाउस सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ओनली ब्रेव सोल्जर्स कैन फाइट द वॉर, यानी कि केवल बहादुर सिपाही ही वॉर में जा सकते हैं, इनके वॉर में लड़ाई कर सकते हैं। तो किसके बारे में बताया गया? सोल्जर्स के बारे में। तो ओनली ब्रेव सोल्जर्स
सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज बी, एड प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट रीअरेंजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट को रीअरेंज करके यहाँ पर री नोट करना है। तो देखिए द पेंटर सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है इज नेचुरल पेंटिंग सीनरी ए, रीअरेंज करके ये प्रेडिकेट यहाँ पर नोट करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पेंटर इज पेंटिंग ए नेचुरल सीनरी। तो यहाँ पर लिख देंगे द पेंटर इज पेंटिंग ए नेचुरल सीनरी। क्लियर। नेक्स्ट द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट आपको नोट करना है। देखिए आर एन ऐसे राइटिंग, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हम पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे द स्टूडेंट्स आर, उसके बाद वर्ब यानी कि राइटिंग है यहाँ पर, तो द स्टूडेंट्स आर राइटिंग एन ऐसे, आर राइटिंग एन ऐसे। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, जो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, इसके बाद प्रेडिकेट का ऑप्शन है हैज इन द हेल्प एग्जामिनेशन अस, तो सेंटेंस बन जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल हैज हेल्प्ड अस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट यू सब्जेक्ट है आपका, बाकी का प्रेडिकेट यहाँ पर है हार्ड शुड इनफ वर्क, तो यू शुड इनफ हार्ड वर्क, तो यू शुड इनफ हार्ड वर्क। नेक्स्ट द बर्ड, इसके बाद आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कैन हाइट सोर इन टू द ए स्काई ग्रेट, तो द बर्ड, इसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब कैन, द बर्ड कैन। देखिए कैन के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर अब देखना है कि इसके बाद वर्ब क्या है, तो वर्ब है यहाँ पर सोर यानी कि ऊंची उड़ान, तो द बर्ड कैन सोर ए ग्रेट हाइट इन टू द स्काई, यानी कि बर्ड ने बहुत ऊंची उड़ान ली स्काई में, यानी कि बहुत ऊंची उड़ान से स्काई में चली गई। नंबर 6 वी, इसके बाद ऑप्शन है स्विम शेल पॉन्ड इन टुमारो दिस, तो वी हमारे पास है, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वी शैल स्विम पॉन्ड वी शैल स्विम इन दिस पॉन्ड टुमारो, सो वी शैल स्विम इन दिस पॉन्ड टुमारो। नेक्स्ट ए डंकी इन वाज द ब्रेइंग फॉरेस्ट, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे ए डंकी वाज इन द ब्रेइंग फॉरेस्ट, ए डंकी वाज इन द ब्रेइंग फॉरेस्ट। नेक्स्ट दे, इसके बाद है विल ऑन लाइट दिवाली कैंडल्स, तो दे के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, दे विल लाइट कैंडल्स ऑन दिवाली। नेक्स्ट देखिए ऐड करने हैं यहाँ पर आपको, ऐड सुइटेबल सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिकेट, इसमें आपको सब प्रेडिकेट ऐड करने हैं। तो देखिए कट्स माई हेयर, हेयर कट कौन करता है, बार्बर।
नेक्स्ट क्लीन्स माई रूम, यानी कि मेड क्लीन्स माई रूम, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ऐड करने हैं। नेक्स्ट देखिए पेंट्स डोर एंड विंडोज, यानी कि पेंटर पेंट्स डोर एंड विंडोज। बार्क्स एट नाइट, यानी कि भौंक रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा डॉग। नेक्स्ट 5 इज गोइंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन, एरोप्लेन को फ्लाई कौन करता है? पायलट, सो यहाँ पर पायलट आ जाएगा, PIOLET पायलट। 6 इज मेंडिंग माई शू, तो जो शू मेंड करता है उसे हम कॉबलर बोलते हैं। नेक्स्ट वर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर दे वर है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, दे वर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। 8 इज कुकिंग इन द किचन, यानी किचन में पका रही हैं, सो माई मदर। नंबर डी फ्रॉम सुटेबल प्रेडिकेट यूजिंग द गिवन सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट करने हैं बाकी के प्रेडिकेट। तो देखिए ए लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग, छोटा बच्चा रो रहा है। ए डिलीशियस एप्पल, कि ए डिलीशियस एप्पल इज इन द प्लेट, यानी कि डिलीशियस एप्पल प्लेट में है। नेक्स्ट ही एंड शी, यानी कि ही दो लोग के बोला, एक बॉय एक गर्ल है, ही एंड शी आर बेस्ट फ्रेंड। क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर ए ट्रिप। क्लियर। इसी तरीके से आपको ये बाकी के सेंटेंस आपको अपने आप अपने ओन वर्ड में कंप्लीट करने हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है, प्रेडिकेट आपको कंप्लीट करना है इसी तरीके से, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। नाउ योर चैप्टर नंबर 2 इज फिनिश्ड, सो डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक।